Good morning, kids. Welcome back to the economics classes. I hope you all are fit and fine at your home. Now, today we will study the next chapter of your statistics book, that is census and sample method of collection of data. In the previous chapter, I taught you about the collection of data, how the data has been collected. Now, in this chapter, you will study about the method. There is two basic methods of सिलेक्टिंग और कलेक्टिंग द डेटाज. डाटा को कलेक्ट करने की दो बेसिक मेथड्स होती हैं, सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज सेंसस मेथड एंड व्हाट इज सैम्पल मेथड. A census is the procedure of systematic acquiring and recording information. Systematically, जब हम किसी भी यूनिवर्स के ईच एंड एवरी पॉपुलेशन को विजिट करते हैं फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, तो वो होता है सेंसस मेथड. जैसे कि डाटा कलेक्शन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट, अगर आप हर एक पर्सन, हाउस होल्ड, फील्ड, शॉप, फैक्ट्री एक्सेट्रा हर एक पॉपुलेशन को विजिट करते हो, तो वो क्या है, सेंसस मेथड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एवरेज वेट, अगर आपको एक फैक्ट्री के पर्सन का एवरेज वेट फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे इन पर्टिकुलर पर्सन का वेट कितना है, तो हर एक पर्सन का वेट डिफरेंट होगा, हर एक पर्सन का जो हाइट है वो भी डिफरेंट होगा, तो इसलिए आपको हर एक पर्सन को विजिट करना पड़ेगा. किड्स, आपको याद होगा कि हर 10 ईयर्स पे जनगणना होती है, तो वो क्या है, सेंसस मेथड है. हर एक पर्सन, हर एक हाउस होल्ड को विजिट किया जाता है. इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट इसको करवाती है और हर एक हाउस होल्ड विजिट करा जाता है, और दैट कम्स अंडर द सेंसस मेथड. ओके, नाउ सैम्पल मेथड. Sampling is simply the process of learning about the population on the basis of sample drawn from it. देखो, हम लोग कभी अगर कुछ चीज़ कुक कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि चावल ही कुक कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चावल पके हैं या नहीं पके हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक या दो दाने ऐसे निकाल के और चेक करते हैं. तो अगर वो पक गए हैं, इट मीन्स हम क्या मान लेते हैं कि सारे पक गए हैं. तो सैम्पलिंग मेथड भी कुछ इसी तरह का सैम्पल है. हम अगर ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो क्या पूरी बॉडी का खून निकाल के फिर चेक करते हैं क्या कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, नहीं ना. तो सैम्पल जस्ट टेकिंग आउट फ्यू अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन का कुछ अमाउंट हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उनके जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उस बिहाफ पे हम मान लेते हैं कि ये डाटा होना चाहिए या ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ आपको. सेंसस मेथड व्हेन वी आर विजिटिंग ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, एंड सैम्पल मेथड व्हेन वी आर ड्रॉइंग आउट सम सैम्पल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन में से जब हम कुछ सैम्पल ड्रॉन कर रहे हैं, वो कुछ सैम्पल निकाल रहे हैं. ओके, सी, व्हेन वी आर विजिटिंग टू द ईच एंड एवरी पॉपुलेशन, सो दैट इज सेंसस मेथड, एंड वी आर टेकिंग आउट सैम्पल, जब उसमें से हम सैम्पल निकाल रहे हैं, दैट इज सैम्पलिंग मेथड. ओके, सो आई होप द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इन सैम्पल मेथड ओनली फ्यू यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडी, केवल कुछ यूनिट्स को ही विजिट करते हैं हम, जबकि सेंसस मेथड में ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, हर एक यूनिट स्टडी होती है. इन सैम्पल मेथड इट इज़ द मोस्ट सुटेबल ऑफ पॉपुलेशन इज होमोजीनियस. देखो, सैम्पल जब जितना भी पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस, एक जैसे रहेंगे, तब ये पॉसिबल है. और सेंसस मेथड व्हेन इट इज़ हेट्रोजीनियस, मतलब कि अलग अलग नेचर के हैं जब, देन देर इज़ अ मार्जिन फॉर एरर. सैम्पल मेथड में मार्जिन होती है एरर के लिए, इट मीन्स एरर पॉसिबल है, लेकिन सेंसस मेथड इट इज़ एक्यूरेट. टेक लेस टाइम. सैम्पल मेथड ऑब्वियसली लेस टाइम लेगा और ये स्मॉलर प्रपोर्शन होता है इसमें, लेकिन सेंसस मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इवन मैन पावर एंड मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. बट सेंसस मेथड, in census method this is much bigger in the proportion, और लार्ज एरिया को कवर अप करता है, प्रपोर्शन भी ज़्यादा होता है. सो इट इज़ the basic difference between sample method and census method. Now there is a process for sampling.
सैम्पलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व 5 स्टेप्स. इसमें डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है. देन लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, एक सैम्पल फ्रेम करना पड़ता है. देन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मैथडोलॉजी. अब सैम्पल की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, उसमें से कौन सी मेथड को आपको यूज़ करना है वो इसमें डिसाइड होता है. सैम्पल का साइज़ डिसाइड होता है और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल भी जो है वो सिलेक्ट होते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मेथड ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग की मेथड्स. सबसे पहली मेथड है रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग मीन्स मेथड देयर इज सैम्पल आर सिलेक्टेड एट द रैंडम बेसिस. जब रैंडमली हम कोई से भी सैम्पल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो रैंडम मेथड होती हैं. इसकी भी 3 मेथड्स हैं. लॉटरी मेथड, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स एंड एग्जिट पोल्स. लॉटरी मेथड, जैसे कि इन द मेथड ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर असाइंड अ डिस्टिंक्ट नंबर and these are written on the identical piece of paper and put in a bowl. Sample are selected on the random basis. लॉटरी आपको पता ही है कि कुछ भी नंबर्स लिखे रहते हैं और उस बेसिस पे नंबर एक टेक आउट होगा और जो आ गया वही सैम्पल सिलेक्ट होता है. देन टेबल ऑफ रैंडम नंबर. इन दिस random numbers are arranged in a row and column which are selected on population size. रॉ और कॉलम में डिफरेंट नंबर्स होते हैं और उस बिहाफ पे उनमें से सिलेक्ट किया जाता है. एग्जिट पोल्स, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट. अब आपको पता है कि कैसे हम वोटर्स, डिफरेंट वोटर्स के जो रैंडमली जो सैम्पल्स होते हैं उसको लेके और एग्जिट पोल्स जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो शो करते हैं, है ना. तो कुछ लोगों को विजिट किया जाता है, उसके बिहाफ पे एग्जिट पोल्स निकाले जाते हैं या बताए जाते हैं. तो सेम ये रैंडम सैम्पलिंग की 3 मेथड्स हैं, 3 कैटेगरीज है. नाउ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. इन दिस मेथड यूज फॉर हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन. जब अलग अलग तरह की पॉपुलेशन होती है उस समय में ये वाली मेथड काम आती है. इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट अलग ग्रुप्स हैं या जो डिफरेंट उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद में उसमें से हम एक एक ग्रुप या एक एक सैम्पल्स ले लेते हैं. जैसे हमने उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया. अब उसमें से हमने क्या किया है, डिफरेंट 1 या 2 मेंबर्स ईच ग्रुप में से लिए और उसके बिहाफ पे हमने सैम्पल्स को गैदर किया. नाउ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड में देखो क्या होता है, जो पर्सन होता है वो हर एक सेकेंड यूनिट को या फिर वो n नंबर मीन्स वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम हर तीसरे पर्सन को विजिट करेंगे या हर चौथे पर्सन को विजिट करेंगे. जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें हर दूसरे पर्सन को विजिट किया जा रहा है फॉर गैदरिंग द सैम्पल. तो इस तरीके से ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड होती है. देन पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड. इट इन्वॉल्व्स द हैंड पिकिंग ऑफ सब्जेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड द जजमेंटल सैम्पलिंग. इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर chosen by the researchers believe are typically on the representative of the accessible population. इसमें जो रिसर्चर होता है मीन्स जो डाटा कलेक्ट कर रहा है पर्सन, वो अपने खुद के बिलीफ के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है सैम्पलिंग का साइज और पर्सन को. देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग. इन दिस process of picking out the people in the most convenient and fastest way to immediate get the reaction to a certain hot and controversial issues. कोई भी इश्यूज हैं या जल्दी से जिस पे आपको डेटास कलेक्ट करने हैं उस पे आप क्या करते हो कि जो पर्टिकुलर सैम्पल है या जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उनके कुछ नंबर्स को जल्दी से चूज़ करके और फास्टेस्ट वे में डेटास को कलेक्ट कर लिया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ चर्च चूजन एनी 2 or 3 चर्च रैंडमली टू चूज द respondent from the church by the random or stratifying sampling. So in this manner data has been collected very quickly. Now quota sampling, and it is the non probability sampling technique wherein the researcher ensures equal or proportionate representation of subject depending on which trait is considered as the basis of quota.
The basis of quota are usually age, gender, education, race, religion and socio-economic status. देखो इसमें क्या होता है, रिसर्चर जो है वो इक्वल प्रपोर्शन ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चूज़ करता है. सपोज करो कि कोई कॉलेज है, उसमें अगर 100 पर्सन है या 100 सैम्पल साइज उसको लेने हैं, तो वो क्या करेगा, हर एक डिफरेंट जो ईयर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो हर में से पर्टिकुलर एक कोटा फिक्स कर देगा, कुछ अमाउंट फिक्स कर देगा कि इतने ही सैंपल उसको हर एज ग्रुप से लेने हैं. ठीक है, तो इस तरीके से कोटा सैम्पलिंग, कुछ कोटा फिक्स कर देना फॉर गेटिंग अ particular knowledge. So this is all about the census method, sampling method and the methods of sampling, collecting the data. This is the full chapter. If you have any doubt you can ask me in the comment section. आप एक बार अपनी book, अपने chapter को go through करो. If you are facing any kind of doubt you can ask me in the comment section. So till then take care, bye bye, thank you.